अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को क्लियर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट गुजर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देखना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप इस ग्रुप में इस नंबर पर संपर्क करें ग्रुप में जुड़ने के लिए। क्योंकि जितने भी क्लास होते हैं उस क्लास का नोटिफिकेशन हो या फिर उस क्लास के पीडीएफ्स हो या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ग्रुप के अंदर डिस्कस होती रहती है। इसीलिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ज़ेल में इस मारिफा की निशानदेही कीजिए। इस मारिफा कहते किसे हैं, समझिए। इस मारिफा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि जिससे कोई खास चीज का नाम या खास जगह का नाम या कोई खास है ना चीज का नाम आपको मालूम हो, उसे कहते हैं इस मारिफा। जैसे कि किसी खास नाम ले लूं मैं, जैसे ले लिया कि रमेश हो गया, महेश, सुरेश, तो ये सभी खास हैं, किसी का खास नाम है वो हो गया इस मारिफा। या फिर कोई जगह का नाम ले लीजिए, जैसे कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सभी आपकी इस मारिफा की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 4 ऑप्शन में, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर अली आपके बिल्कुल राइट होते हैं, हिमालय। क्योंकि हिमालय पहाड़ जो है, पहाड़ का नाम है और ये खास नाम है ना। तो हिमालय अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हिमालय, तो आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा हिमालय, है ना। तो आपको समझ में आ जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग इस मारिफा। और कलम जो है इस मारिफा में नहीं आएंगे, क्योंकि खास करके नहीं बोला गया है। ऐसा नहीं कहा है कि लाल कलम, ऐसा कुछ उसके बोला नहीं गया है नाम पकड़ के, इसलिए तो मारिफा होंगे, सॉरी नकिरा होंगे, मारिफा तो नहीं होंगे। उसी तरह से रोशनी भी है, बुढ़ापा भी है, ये सभी आपके मारिफा की कैटेगरी में नहीं आएंगे। मारिफा मतलब खास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इनमें से किस लफ्ज की इमला दुरुस्त है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है आपके सही हैं। जो सही है उसमें टिक लगानी, इसका मतलब कि 3 इनमें से गलत होंगे। तो यहाँ पर किस्सा जो होता है, किस्सा कहानी, कहानी किस्सा आप लोग जानते होंगे, वो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होता है कि निकाब, सौद और छोटी हा मिला करके किस्सा होता है। और यहाँ पर जो अलिफ लगाया भी लास्ट में, ये अलिफ नहीं होंगे भैया, किस्सा में अलिफ नहीं आता। और ये जो किस्सा है ये भी गलत नहीं है, किस्सा, और ये भी आपकी गलत है, सीन से नहीं होता है, सौ से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके बा बिल्कुल राइट होंगे, बाकी तीनों आपके क्या है, गलत हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने में कि दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है। इसका क्या मतलब होता है कि इन चारों में 3 आपके मुज़क्कर होंगे और एक ही आपके क्या होंगे, मुअन्नस होंगे। चलिए आप बताइए कि कौन सा मुअन्नस है। पानी, दवा, दही, दूध, क्या है आपका इनमें से मुअन्नस कौन है, बताइए जी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो ऑप्शन बाबिल राइट, यानी कि दवा, दवा जो है ये आपके क्या है, मुअन्नस हैं। दवा क्या है, मुअन्नस हैं, ठीक है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि घोड़ा तेज है, इस जुमला में घोड़ा क्या है। घोड़ा तेज है, इस जुमला में घोड़ा क्या है। देखिए एक होता है सिफत और एक होता है मौसूफ, ठीक है। तो सिफत का मतलब होता है विशेषण, आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण, है ना, या फिर आप कह लें एडजेक्टिव कह लें इंग्लिश में। तो विशेषण, एडजेक्टिव, सिफत का मतलब होता है किसी की गुण बताना, किसी की अच्छाई, बुराई या फिर उसकी हालात व कैफियत, यानी उसकी जो गुण है उनको बताना ही आपको क्या कहलाते हैं, सिफत कहलाते हैं। और जिसकी गुण बताया जाए उसको कहते हैं मौसूफ। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए घोड़ा तेज है, तो तेज तो हो गया फिर क्या, सिफत हो गया। तो घोड़ा हो गया मौसूफ, क्यों, क्योंकि घोड़े की सिफत बयान की जा रही है। तो जिसकी सिफत बयान की जाए उसको हम लोग कहते हैं मौसूफ। यानी घोड़ा तेज है, यानी कि है ना, जो घोड़े के अंदर की जो कला है, घोड़े के अंदर की जो सिफत है वो बयान की जा रही, तो घोड़ा हो जाएगा आपका क्या, मौसूफ। इसका ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएंगे। कि मक्खन कौन सा इसम है, मक्खन जो है ये कौन सा इसम है। इसमें नकेरा है कि मारिफा है कि जमा है या फिर आपके जिन्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मक्खन जो है ये आपके ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि जिन्स हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि आंखों का तारा होना, ये क्या है? जुमला है कि मुहावरा है कि ज़रबुल मसल है या फिर है ना कहावत है? तो आंखों का तारा होना ना ये आपके कहावत है, इसका ऑप्शन नंबर आपके बा परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मैंने अपना सबक पढ़ा, इस जुमला में मफऊल क्या है? मफऊल कौन सा है? तो देखिए सबक पढ़ा यानी कि मफऊल उसको कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का क्या पड़े? असर पड़े। तो अपना यहाँ हो जाएगा अपना सबक, ठीक है। पढ़ना तो हो गया फेल, है ना, और मैं को आप फाइल कह सकते हैं। अपना सबक हो जाएगा मफऊल, जिस पर काम का असर पड़े उसको कहते हैं मफऊल। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि तुम्हारा नाम क्या है, इस जुमला में मुजाफ की निशानदेही कीजिए। चलिए बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है, इस जुमला में मुजाफ कौन है? बताइए आप कि तुम्हारा नाम क्या है, इस जुमला मुजाफ क्या है? मुजाफ यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ना, ये बा बिल्कुल राइट, यानी कि नाम, तुम्हारा नाम। तो यहाँ पर हो जाएगा मुजाफ, है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि झैल में इस जमा क्या कौन है? इसमें जमा जो है इनमें कौन है? मिल्लत है, कौम है, कतार है कि सभी हैं? इसमें जमा किसे कहते हैं आप बताइए। तो इसमें जमा जो है आपके ऑप्शन नंबर है ना जीम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कतार। कतार जो है इसमें क्या है? जमा है। इसमें जमा कौन है? तो कतार है। ऑप्शन नंबर जीम बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है कि मोबाइल की घंटी बजती रही, इसमें माजी कौन सा फेल है? यानी कि मोबाइल की घंटी बजती रही, इसमें जो है कौन सा जमाना पाया जा रहा है आपको बतानी है। माजी करीब है या फिर माजी बईद है कि माजी इहतिमाली है कि माजी इस्तिमरारी है? तो बजती रही यानी कि यहाँ पर क्या है? लगातार हो रही हैं। तो जिसमें लगातार वाला बात होता है उसको माजी इस्तिमरारी कहते हैं, यानी कि गुजरे हुए समय में अगर कोई काम लगातार जारी था तो उसको हम लोग कहते हैं माजी इस्तिमरारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका दाल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला आपके सामने में है कि कौन कैसी ज़मीर है? ये जो कौन है, लफ्ज कौन, ये कौन जो है कैसी ज़मीर है? शख्सी है कि मौसूली है कि इस्तिफहामी है या फिर आपकी इजाफी है? जी बताइए आप मुझे कि कौन सा हो जाएगा? इस्तिफहामी है कि यहाँ पर जो है क्योंकि कौन से हम लोग क्या करते हैं? सवाल करते हैं ना, तो इस्तिफहामी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि तनवीर हसन अशरफ नेक लड़का है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। इसमें आपको बतानी है कि इसमें जो है आपके सिफत कौन सा है ना। तो तनवीर हसन ये हसन अशरफ नेक लड़का है, तो सिफत कौन है? तो मैंने बताया सिफत कहते हैं विशेषण को, यानी कि जो गुण बताया जाता है उसे को। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बाबिल कुरार, यानी कि नेक। नेक होना, खराब होना, ये क्या कहलाता है आपका? आपके है ना सिफत कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपके बा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि दुर तुमने नाक कटवा दी, नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। तो इसमें दुर किस माना के लिए है? इसमें दुर किस माना के लिए है? यहाँ पर ना हो गया, यहाँ पर नाक होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। नाक कटवा दी, इसमें दुर किस माना के लिए है? तमन्ना के लिए है कि तहसीन के लिए है, कि निदा के लिए है कि नफरत के लिए है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि नफरत के लिए। दुर तुमने नाक कटवा दी है ना, नफरत के लिए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जेल में इसमें ज़रफ की निशानदेही कीजिए। इसमें आपको इसमें ज़रफ के बारे में बतानी है कि इनमें आपको इसमें ज़रफ कौन सा है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, बतानी है। तो देखिए दोस्तों, उठना हो गया, सुनहरा हो गया, लाल हो गया या फिर पनघट हो गया। तो पनघट होगी इसमें ज़रफ, यानी किसी जगह को जो दर्शाता है ना, इसमें ज़रफ कहलाते हैं, है ना। तो उसमें फिर ये है ज़रफ़ मकान है, ज़रफ़ ज़मान है ना, कोई भी वक्त हो या फिर जगह हो उसको जो दर्शाए इसमें ज़रफ़ के करीब में आता है। तो उसके भी हिस्से हैं, जैसे इसमें ज़रफ़ मकान अलग हो गया, ज़रफ़ ज़मान हो गया, जिससे कोई जगह वगैरह का पता चले इसमें ज़रफ़ मकान होता है, और अगर वक्त वगैरह ज़माना पाया जाए तो ज़रफ़ ज़मान होता है वो, ठीक है। तो ज़रफ़ इसमें ज़रफ़ होता है आपको ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी कि पनघट, यानी इससे जगह का पता चल रहा है। क्वेश्चन अगला है कि गजल का पहला शेर को क्या कहते हैं? गजल के जो पहले शेर हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, मतला कहते हैं, मदह कहते हैं या फिर दुआ कहते हैं? तो गजल के पहले शेर को क्या कहेंगे बताइए आप।
गजल के पहले शेर को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बाबिल कुराट यानी कि मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है कि द मंदर झेल में हासिल मजदर कौन है। हासिल मजदर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? नटखट, चौपट, आहट, चौखट, कौन सा हो जाएगा? जी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि आहट। आहट जो है हासिल मजदर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि चार मिसरे वाले अशार को क्या कहते हैं? चार मिसरे वाले अशार को हम लोग क्या कहेंगे? रिबाई, गजल, कसीदा या मसनवी? तो रिबाई कहेंगे, ऑप्शन नंबर है ना। अली बिल्कुल राइट, यानी कि अरबा बने, चार होता आप लोग पढ़े होंगे, अरबा, खमसा, है ना। चलिए क्वेश्चन अगला है कि दर्जा झेल में माज़ी करीब की मिसाल क्या? माज़ी करीब यानी उसको कहेंगे जो काम पिछले समय में तो हुआ हो लेकिन वो काम जो है मतलब कि नजदीक ही में हुआ हो। माज़ी करीब गलत है। जैसे वह लिखता है, वह लिखेगा, वह लिख चुका है, वह लिखे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके जीम बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट, यानी कि वह लिख चुका है, वह लिख चुका है। इसका ऑप्शन नंबर जीम बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला देखिएगा कि दर्ज झेल में इसमें ज़रफ़ की मिसाल कौन? इसमें ज़रफ़ बताना। दर्स है कि दरसगाह है, तदरीस है, उस्ताद है। दरसगाह हो जाएगा, है ना, जहाँ पर सबक वगैरह जो है दिया जाता है, लिया पढ़ा जाता है ना, दरसगाह उसे कहते हैं। तो पढ़ने की जो जगह है, पढ़ने पढ़ाने की जो जगह है उसको कहते हैं हम लोग दरसगाह। तो उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, इससे जगह का पता चल रहा है, इसमें ज़रफ़ में आएंगे। अगला देखिएगा, आपके सामने में क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में फ़ेल हाल की निशान देखिए। फ़ेल हाल तीन ज़माना होता है ना, एक होता है हाल, माजी, हाल मुस्तक़बिल। माजी माने गुजरा हुआ, हाल माने चल रहा है, और मफ़ऊल का मतलब ये मुस्तक़बिल का मतलब होता है आएगा, आने वाला समय। तो फ़ेल हाल की मिसाल क्या है? तुम खाते हो, वह खा चुका है। मैं खाऊंगा, ये तो मुस्तक़बिल हुआ, वह खा चुका है, ये तो आपके माजी में हो गया। तुम खाओ, है ना, या फिर आपके तुम खाते हो। इन दोनों में बताइए कि फ़ेल हाल कौन सा होगा? चलिए बताइए। ऑप्शन अली बिल्कुल राइट, यानी कि तुम खाते हो, है ना, तुम खाओ, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से हुक्म कर रहे हैं, फ़िल अम्र, ठीक है। बाकी यहाँ पर तुम खाते हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है ना अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि फ़िल हाल जो है तुम खाते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्ज झेल में इसमें फ़ाइल की निशान देखिए, जिसमें फ़ाइल बताना है। रफ्तार है, रौंद है, रोश है कि रवां है? कौन से इसमें फ़ाइल हो जाएगा बताइए? बा बिल्कुल राइट, यानी कि रौंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में? फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में बताइए? आपके फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। अब ये जो मैंने आपको कराया इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा फुल्ली नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग रब्ता ज़रूर करेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी डेली क्लासेस कीजिए। क्लास का समय है 9 बजे, डेली शाम में 9 बजे क्लासेस होती हैं। डेली क्लास को देखें, इंजॉय करें। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।